गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के बच्चों के लिए प्रायिकता का चैप्टर हमने अभी 2-3-4 सवाल कराए हुए हैं। इसके बाद आपको आगे के प्रश्नावली पे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आपको इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन हुए हैं, इसके बाद चौथा पाँचवा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक से दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारा नेक्स्ट, ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए की प्रायिकता दी गई 6/11। इसके बाद में दिया गया है बी की प्रायिकता दी गई इसमें 5/11, ठीक है ना। और ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो है तुम्हारी 7/11, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें कि तुम्हें PA/B निकालना है। PA/B मतलब इसका ये दिया गया है कि A/B की प्रायिकता निकालनी है। A/B की आपको प्रायिकता निकालनी है। यहाँ पर दिया गया A यूनियन B की प्रायिकता 7/11 और B की प्रायिकता दी गई 5/11 और A की प्रायिकता दी गई 6/11। तो हमने आपको पिछले सवालों में बताया था इसका सूत्र क्या होता है। A/B की प्रायिकता होती है तुम्हारी PA इंटरसेक्शन B अपान क्या हो जाएगा PB, ये होता है। तो A यूनियन B की प्रायिकता दी गई 7/11, B की ये दी गई और A की ये दी गई प्रायिकता। इसके लिए हमें A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला पहले से पता है कि A यूनियन B की जो प्रायिकता होती है होता है तुम्हारे A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता, ये होती है। A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, A यूनियन B की प्रायिकता दी गई 7/11, A की प्रायिकता दी गई तुम्हारी 6/11 और प्लस B की प्रायिकता दी गई 5/11 माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता में निकालनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 11/11, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे, थोड़ा इधर देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा तुम्हारा 7/11 इक्वल, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 6×5 11/11 माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। ये इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, ए माइनस का है A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता इधर आ जाएगी। तो हो जाएगा तुम्हारा A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बराबर 11/11 माइनस 7/11, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इस पे A इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता हो जाएगी तुम्हारा 11 और 7 घट जाएंगे ना 4/11, ये आया। A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता हमने निकाली कितनी 4/11 और ये मान यहाँ पे आकर के रख देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा A/B की प्रायिकता हो जाएगी तुम्हारी, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता क्या निकाली 4/11 बटे और B की जो प्रायिकता है B की प्रायिकता क्या देगी 5/11। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5/11, समझ में आएगा। तो ये 11 से 11 कट जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 4/5, इक्वल करके लिख लेंगे हम लोग 4/5। जो A/B की प्रायिकता कितनी निकले 4/5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को कह रहा है A/B की प्रायिकता तुम्हें ज्ञात कीजिए। ये तुम्हें दिया गया है कि A/B की प्रायिकता तुमको निकालनी है। कह रहा है कि नंबर ए पार्ट, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। एक
पासे को 3 बार उछाला गया है। ए पार्ट दिया गया है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो। जो घटना तुम्हारी ए दी गई, घटना ए क्या कह रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, संख्या 4 प्रकट। और बी पार्ट दिया गया है, इसकी बी की घटना क्या दी गई है? बी की घटना दी गई कि पहली उछाल पर संख्या 6, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट हो। ये क्वेश्चन दिया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला जाए या 3 पासों को 1 बार उछाला जाए। इसके कुल प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी वो हो जाएगी, भाई देखो एक पासे को उछालने पर 6 अंक होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 2 पासों को उछालें तो 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। 3 पासों को उछालें एक बार तो क्या परिणाम मिलेंगे? 216। तो लिखेंगे, इसका सॉल्व देखते हैं। पासे को 3 बार उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि 216। कुल प्रतिदर्श समष्टि तुम्हारी होगी 216 की होगी। 200 मतलब 3 पासों को, एक पासे को 3 बार उछाला जाएगा तो 216 ऐसे परिणाम मिलेंगे, ठीक है ना। तो 216 परिणाम तो आप लिखेंगे नहीं कि 200 पूरा लिखेंगे, इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे पहली घटना। तो ये तुम्हारे 216 के हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम हो जाएंगे। कुल प्रतिदर्श समष्टि जो होती है वो तुम्हारी कुल संभव परिणाम होते हैं। घटना ए लेते हैं, घटना ए तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसमें हम निकाल के ये देखते हैं कि कह रहा है कि अगर तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, तो तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो तो क्या क्या परिणाम मिलेंगे हम लोग थोड़ा दिखा देते हैं। अगर पहले एक पासे को उछाला तो 1 आया, फिर 1 आ सकता है, फिर इसके बाद 4 आ सकता है, ये हो सकता है। फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, इसके बाद 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, फिर इसके बाद 1 5 4, फिर 1 6 4, ये परिणाम मिल सकता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 1 4, ये मिल सकते हैं। 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4। इसी प्रकार 3 की सीरीज चलेगी, 3 1 4, 2 1 सॉरी 3 1 4, 2 हो जाएगा, 3 2 4, 3 4 4, 3 यहाँ पर 3 होगा, 3 4 4, 3 5 4, 3 6। अब इसी प्रकार 4 की सीरीज आएगी, इसके बाद 5 की, इसके बाद 6 की। तो कुल मिला करके कुल मिला करके आपको अगर यहाँ पर 1 की सीरीज देखते हैं तो 6 परिणाम मिलते हैं, इसके बाद 2 की 6 परिणाम। तो अगर घटना ये है कि पहली तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट, मतलब तीसरी उछाल में, ये पहली उछाल है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो तीसरी उछाल में संख्या 4 मिलना चाहिए। तो
तो ऐसे कुल परिणाम बन जाएंगे तुम्हारे, घटना ए के परिणाम बन जाएंगे। ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, मान लेते हैं ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 36, 6 इसके 6 इसके 6 इसके 6, ठीक है ना। तो 36 परिणाम हो जाएंगे। तो ए की प्रायिकता हम लोग निकाल लेंगे। ए की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो 36 बटे क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएंगे 216। तो 36 छक्का 216, 1/6 समझ में। इसके बाद में घटना बी, घटना बी लेते हैं। घटना बी तुम्हारी क्या है, कह रहा है कि पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट। अगर हम पहली बार संख्या को उछालें तो 6 आए, दूसरी बार उछालें तो 5 प्रकट, ठीक है ना। तो क्या करना है इस पे कि संख्या देखो, पहली उछाल पर 6 तो कौन कौन से परिणाम मिल जाएंगे, 6 1 6 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। इतने परिणाम क्या मिलेंगे जिसमें पहली उछाल पर संख्या 6 प्रकट होगी और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होगी। तो कुल मिलाकर के कितने परिणाम मिले, 6 परिणाम, इक्वल 6। तो घटना बी की जो प्रायिकता निकाल देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 6/216, मतलब आ जाएगा 1/36, ठीक है। इसके बाद थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं बी की प्रायिकता हो जाएगी 6/216 बराबर 1/36। तो इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन आगे। अब हमें क्या निकालना, ए अपॉन बी की प्रायिकता में फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपॉन पी बी, बी की प्रायिकता। तो अगर बी की प्रायिकता तो हमें पता हो गई, ए इंटरसेक्शन बी बचा है हमारा। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में जो उभयनिष्ठ हो, ए और बी में, घटना ए और घटना बी में जो उभयनिष्ठ होता है उसको इंटरसेक्शन पे लेते हैं। तो क्या घटना ए पर देखो, घटना बी तुम्हारी 6,5,1 है। तो ये सीरीज देखो कौन सी यहाँ पर मिल जाएगी तुमको, कौन कौन से परिणाम मिल जाएंगे जब ये सीरीज आएगी, कौन सी 6 वाली, 6,1,4। ध्यान से देखना, 6,1,4 6,2,4 6,5,4। तो एक परिणाम तुम्हारा क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसमें जो मिल जाएगा घटना ए पे मिल जाएगा। अगर ये वाली पूरी लाइन चलेंगे हम लोग, 3 वाली चलेगी, 4 वाली 5 वाली 6 वाली, तो 6 वाली लाइन पे क्या मिलेगी इन परिणामों में, घटना ए पे 6,1,4 6,2,4। देखो यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है कोई ऐसा, 6,3,4 6,4,4 6,5,4। घटना ए पे भी होगा, घटना बी पर भी होगा, 6,5,4। इसके बाद 6,5,4 हो गया, 6,5,4 हो गया है। तो 6,5, यहाँ पर हो जाएगा 5,6 बन जाएगा। और यहाँ पर तुम आ देखो 6,5,4 ये मिला, फिर 6,5,6,4 ऐसे कोई परिणाम मिलेगा नहीं, केवल घटना कौन सी मिलेगी, ये वाली मिलेगी 6,5,4। तो ये हो जाएगी 6,5,4। तो ये घटना कितनी है तुम्हारी, एक घटना बनी। इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/216, ठीक है ना। ए अपॉन बी की जो प्रायिकता लिखेंगे हम लोग, ए अपॉन बी की प्रायिकता हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपॉन क्या हो जाएगा, बी की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 1 इसकी प्रायिकता 1/216 बटे इसका मान क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी की प्रायिकता कितनी निकाली थी, 1/36, ठीक है ना। तो ऊपर बाहर चला जाएगा 36 बटे क्या हो जाएगा 216, मतलब आ जाएगा 1/36 2 तो 1/6। तो ए
ए अपॉन बी की जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 1/6, जिसका आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर एक बात है लीजिए कि ए अपॉन बी की प्रायिकता निकालनी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं सब लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बहुत गौर से देखिए, ए अपॉन बी की प्रायिकता निकालनी है। घटना ए जो दिया गया था कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, ये तुम्हें बोला गया कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, ये आपको सवाल में बोला गया है। और घटना ए है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो। बी घटना पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट हो। तो हमने ये देखा कि पासे को 3 बार उछालेंगे तो कुल कितने प्रतिशत समष्टि बनेगी, 216 की। जैसे अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए कुल कितने परिणाम मिलते हैं, 8 परिणाम मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर पासे को उछालेंगे तो 216 परिणाम मिलेंगे 3 बार उछालने पर। तो घटना ए देखते हैं, घटना ए क्या है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो। तो हम तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो ऐसे कुल कितने परिणाम बनते हैं ये देखते हैं पासे को उछालने पर। तो अगर हम एक पासे को 3 बार उछाला तो पहली बार उछाला 1,1,4 आ सकता है परिणाम, फिर 1,2,4, 1,3,4, ऐसे हमने परिणाम आपको लिख करके दिखाए। तो कुल मिलाकर 36 परिणाम ऐसे होंगे जिसमें तीसरी उछाल पर संख्या क्या होगी, 4 प्रकट होगी। तो हमने ए बराबर 36 लिख लिए और ए की प्रायिकता लिखेंगे तो अनुकूल परिणाम क्या बन गए 36 और कुल परिणाम क्या बन जाएंगे 216। तो 36/216 मतलब 1/6। घटना बी दी गई कि पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट हो, ठीक है ना। तो देखते क्या है कि पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर 5 प्रकट हो। तो ऐसे परिणाम जो तुम्हारे कितने बनेंगे, तो 6,5,1, 6,5,2 ऐसे कुल मिलाकर हमने ये देखे कि 6 परिणाम ऐसे हैं जो घटना बी पे हैं। घटना बी पर क्या बोल रहा है कि पहली उछाल पर संख्या 6, दूसरी उछाल पर 5 प्रकट हो। कुल कितने परिणाम निकाले हम लोगों ने, 6। तो बी की जो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 6/216 बराबर 1/36। क्लियर हुआ। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं, एक बात यह है कि ए अपॉन बी की जो प्रायिकता निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी भी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी ये होता है कि घटना ए ये वाली और घटना बी, ये घटना ए और घटना बी से ये देखते हैं कि जो तुम्हारे परिणाम उभयनिष्ठ हो, ठीक है ना, दोनों में कॉमन हो, मिले, वही तुम्हारा इंटरसेक्शन बी पे जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो हम लोग प्रायिकता लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की जो परिणाम लिख लेंगे, तो यहाँ पर गौर से देखते हैं, यहाँ पर हमने पूरे लिखे नहीं घटना ए के। तो क्या हो जाएगा, जब हमें आपको समझाते ये हैं कि जब परिणाम लिखेंगे घटना ये ए की मतलब तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कौन सी सीरीज पे, 6 वाली पे, 6,1,4, 6,2,4, 6,3,4, 6,5,4, 6,5,4, 6,5,4 एक ये परिणाम और घटना बी पर एक परिणाम ये 6,5,4, यही एक परिणाम ऐसा होगा जो उभयनिष्ठ होगा। तो हमने एक लिख लिया 6,5,4, ठीक है ना। ये परिणाम हमारा हो गया 6,5,4 का। कितने परिणाम होंगे, 1। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगी ए अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 1/216, ठीक है ना। ए अपॉन बी निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपॉन पी बी की प्रायिकता, ये हो जाएगा 1/216 अपॉन 1/36। ये 36 ऊपर चला जाएगा, 36/216 बराबर 1/6। तो ये ए अपॉन बी की प्रायिकता हो 1/6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए। लिखेंगे हम लोग 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए
घटना ई कह रही, घटना ई पे बोला जा रहा है सवाल पे। घटना ई है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। दूसरा दिया गया एफ घटना एक सिक्के पर चित प्रकट होता है। घटना एफ है एक सिक्के पर चित। तो तुम्हें निकालना पी ई अपॉन एफ, जो पिछले सवाल में था ए अपॉन भी निकालना था, अब यहाँ पे निकालना पी ई अपॉन एफ की प्रायिकता, ई अपॉन एफ की प्रायिकता निकालनी है। सवाल में बोला गया कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, तो या ऐसे बोले एक सिक्के को दो बार उछाला जाए या दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, भाषा एक जैसी है। एक सिक्के को दो बार उछाले या दो सिक्कों को एक बार उछाले, कुल परिणाम क्या बनेंगे? तो देखते हैं सॉल्व। यहाँ से ध्यान से देखें सब लोग कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए तब कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या बन जाएगी? देखते हैं लोग, मतलब कुल कितने परिणाम बन सकते हैं दो सिक्कों उछालने पर। पहले उछाला तो हेड आ गया, हेड को हमको बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट, ठीक है ना, हेड और टेल। तो पहले सिक्के को उछाला तो हेड आया, फिर उछाला तो हेड आया, फिर हेड टेल आ सकते हैं, फिर टेल हेड आ सकते हैं, फिर टेल टेल आ सकते हैं। कुल कितने परिणाम बन सकते हैं? 4 परिणाम बनेंगे केवल, ठीक है ना। दो सिक्कों को अगर एक बार उछाला जाए तो दोनों को अगर एक बार उछाले तो दोनों में हेड आ जाए, तो अगर फिर उछालें शायद तो एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, फिर उछालें तो अगर एक टेल आ सकता है फिर हेड आ सकता है, सिक्के को दोनों को उछालें दोनों में टेल आ सकता है, तो यही परिणाम बन सकते हैं 4। तो कुल प्रदर्श समष्टि दो सिक्कों को उछालने क्या बन गए? 4। बात समझ में? इसके बाद में घटना ई लेते हैं। घटना ई तुम्हारी बोला जा रहा है सवाल में कि घटना ई के परिणाम हम लोग देखते हैं कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। पट मतलब टेल। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये परिणाम ले सकते हैं? घटना ई पर एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो इसमें तो दोनों पे हेड है, नहीं है, तो दोनों पे हेड है, तो ये परिणाम नहीं ले सकते। ये परिणाम ले सकते हैं किसी पर, मतलब पहले सिक्के पर हो या दूसरे सिक्के पर, किसी एक सिक्के पर पट होना चाहिए। कह रहा है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, ये नहीं कहा जा रहा कि पहले सिक्के पर कि दूसरे सिक्के पर, बस ये कहा जा रहा है कि सिक्के पर पट प्रकट हो, चाहे पहला सिक्के पर पट हो चाहे दूसरे सिक्के पर पट हो। तो हमने एक परिणाम ये लिख दिया, हेड और टेल, ठीक है ना। इसके बाद में ये भी परिणाम ले सकते हैं, पहले में हेड टेल आ सकता है, दूसरे में हेड जा सकता है, टेल हेड आ गया। हमको केवल टेल वाले से मतलब है, पट वाले से। इस ये वाला क्यों परिणाम नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इस तरह कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, इसमें तो दोनों में पट प्रकट हो रहे हैं, नहीं प्रकट हो रहे हैं, तो ये परिणाम नहीं ले सकते। तो कितने परिणाम बने? 2 बने से, एक परिणाम 2 परिणाम। तो ई घटना की जो प्रायिकता हो जाएगी पीई अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम कितने निकले? 4, 1/2। समझ में? इसके बाद घटना ई घटना एफ लेते हैं, घटना एफ लेते हैं। घटना एफ के परिणाम देखते हैं, कुल कितने संभव परिणाम बनेंगे। कह रहा है एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, चित मतलब हेड, एक सिक्के पर। ये परिणाम क्या ले सकते हैं? देखो कुल प्रदर्श समष्टि से ही आप लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि ये एक बार बोला गया कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, इसी कुल प्रदर्श समष्टि से ही ई और एफ घटनाएं आपको प्रदर्शित करनी है। तो ई घटना पे क्या है कि एफ घटना पर कि एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, तो चित मतलब हेड प्रकट होता है एक सिक्के पर, यहाँ पर तो दोनों प्रकट हो रहे हैं। क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ये वाला ले सकते हैं हेड टेल, क्योंकि किसी पर पहले सिक्के पर या दूसरे सिक्के पर किसी पर भी क्या आ सकता है? तुम्हारा हेड आ सकता है। इसके बाद टेल हेड, ये भी परिणाम ले सकते हैं, टेल और हेड। क्या ये परिणाम ले सकते हैं? टेल टेल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है एक सिक्के पर चित हो, मतलब चाहे पहले पर हो चाहे दूसरे पर हो, दोनों पर ना हो,
चाहे पहले सिक्के परिचित हो चाहे या दूसरे सिक्के परिचित हो, इसमें तो दोनों पर पट आ रहे हैं, टेल टेल आ रहे हैं, तो नहीं लिख सकते। कितने परिणाम है? 2। एफ की जो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 4, 1/2 यह है। अब हम निकालते हैं ए ई अपॉन एफ, फिर क्या होता है फार्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपॉन पी एफ, ये होता ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में जो दोनों मतलब घटना ई पर और घटना एफ पर जो दोनों में उभयनिष्ठ परिणाम हो, एस टी एस टी मिल रहा, दोनों टी एच दोनों मिल रहा, तो उभयनिष्ठ परिणाम क्या बन गए? एस टी और टी एच, मतलब दो परिणाम ही ऐसे हैं इसमें भी। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे प्रायिकता इसकी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 1/2। क्लियर हुआ? अब हमें क्या निकालना है? ई अपॉन एफ निकालना था, ध्यान देख लीजिए। तो पी ई अपॉन एफ बराबर हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपॉन क्या हो जाएगा? ई एफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 1/2 बटे एफ की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एफ की प्रायिकता तुम्हारी निकालनी है हमने 1/2, ठीक है ना। ये दो कैंसिल हो जाएगी ना, 1/1 मतलब 1, मतलब पी ई अपॉन एफ की जो प्रायिकता हो जाएगी 1। क्लियर हुआ? और ध्यान से देख लीजिए, कभी भी आपके सवाल में यदि किसी भी घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है और प्रायिकता यदि आपसे 0 से छोटी आ रही है या 1 से बड़ी आ रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी तथा 1 या 1 से छोटी होती है। क्लियर हुआ? इस टाइप के सवाल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा।